बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे लो ब्लड प्रेशर यानी हाइपोटेंशन डिजीज़ के बारे में, जो कि एक बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम है। और मैं आपको बताऊं कि जो लो ब्लड प्रेशर है इसका ताल्लुक हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ होता है। तो ये वो कंडीशन होती है जिसमें हमारी बॉडी का जो ब्लड प्रेशर है ये काफ़ी कम हो जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि जो लो ब्लड प्रेशर है इसका ताल्लुक हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ होता है। तो इसलिए लो ब्लड प्रेशर को समझने के लिए मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है और ये हमारी बॉडी में कैसे वर्क करता है, और आखिर ऐसी कौन सी तब्दीली हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में आती है कि जिसकी वजह से हमारा जो बीपी है, जो ब्लड प्रेशर है, ये लो हो जाता है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी बॉडी में एक दिल होता है और इससे रिलेटेड दो तरह की ब्लड वेसल्स होती हैं, एक को हम आर्टरीज और दूसरी को वेन्स बोलते हैं। और इन्हीं आर्टरीज और वेन्स के ज़रिए से हमारी पूरी बॉडी में जो ब्लड है ये सर्कुलेट करता है, यानी गर्दिश करता है। और इन्हीं दो ब्लड वेसल्स के ज़रिए से हमारी पूरी बॉडी में जो ऑक्सीजन है या न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं ये पहुंचते हैं। और इन्हीं के ज़रिए से हमारी पूरी बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल होता है, यानी जो फासद मादे होते हैं, ये हमारी बॉडी से बाहर निकलते हैं। तो ये सारा हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है। और यहाँ एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊं कि हमारे दिल से हमारी पूरी बॉडी की तरफ जिन नालियों के ज़रिए से खून जाता है उनको हम आर्टरीज कहते हैं। और हमारी पूरी बॉडी से वापस दिल की तरफ जिन नालियों के ज़रिए से खून आता है उनको हम वेन्स कहते हैं। तो दोस्तों, दिल का हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में बहुत ज़्यादा अहम रोल होता है, क्योंकि दिल एक मस्कुलर और पंपिंग आर्गन है। तो इसका काम क्या होता है कि ये सिकुड़ता और फैलता है। तो जिस वक्त हमारा दिल सिकुड़ता है यानी कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो इस सूरत में यानी कॉन्ट्रैक्ट होने की सूरत में ये खून को पंप करता है आर्टरीज के अंदर। तो दिल के कॉन्ट्रैक्ट होने के वक्त जो आर्टरीज की दीवारों पर खून का प्रेशर लगता है इसको हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। और दिल कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद जब वापस रिलैक्स कंडीशन में आता है यानी फैलता है, तो इस कंडीशन में, इस सूरत में जो आर्टरीज की दीवारों पर खून का प्रेशर लगता है इसको हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो अब बात करते हैं कि ब्लड प्रेशर की जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है वो क्या होती है। तो ब्लड प्रेशर की जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है वो 120/80 mmHg होते हैं। तो mmHg इसके मेजरिंग पैरामीटर्स हैं। यानी जो आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है ये 120 होता है और जो डायस्टोलिक है ये 80 mmHg होता है। और इसमें 10 प्लस माइनस चलते हैं, यानी अगर आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 की बजाय 110 या 130 आ जाता है तो ये भी ठीक है। और जो आपका डायस्टोलिक है ये 80 की बजाय 70 या 90 आ जाता है तो ये भी ठीक है। तो अब बात करते हैं कि हाइपोटेंशन डिजीज़ यानी लो ब्लड प्रेशर ये कैसी कंडीशन होती है। तो ये वो सूरत हाल होती है जिसमें आपका बीपी जो है ये स्टैंडर्ड वैल्यू से काफ़ी कम आ जाता है। यानी जो आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है ये 120 की बजाय काफ़ी कम होकर 90 या 80 आ जाए। और जो आपका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है ये 80 की बजाय काफ़ी कम होकर 50 या 60 आ जाए। तो अगर ऐसी सूरत हाल हो जाए, यानी आपका बीपी इस हद तक कम हो जाए, तो इस सूरत हाल को हम हाइपोटेंशन डिजीज़ यानी लो ब्लड प्रेशर बोलते हैं। तो इस कंडीशन में आप मेडिसिन से लेकर इसको ठीक करते हैं। तो अब देखते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी सिम्टम्स हैं, ऐसी कौन सी इलामात हैं कि जिनके ज़ाहिर होने से आपको पहले से ही पता चल जाए कि आपको लो ब्लड प्रेशर का मसला हो गया है, आपको हाइपोटेंशन की डिजीज़ हो गई है। तो इसमें जो सबसे पहली इलामत देखने को मिलती है वो है लेथर्जी यानी सुस्ती और कमज़ोरी। तो जिन लोगों का बीपी लो हो गया हो उनमें कमज़ोरी बहुत ज़्यादा होती है, कोई भी काम करने की जो ताकत है वो नहीं रहती और हर वक्त सुस्ती छाई रहती है। और इसके साथ साथ उनको वर्टाइगो यानी चक्कर आने लगते हैं। तो अगर उनका बीपी ज़्यादा लो हो जाए तो फिर इनको बाज़ औक़ात ब्लड वीन हो जाता है, यानी आंखों में धुंधलापन आने लगता है। और इसके साथ साथ उनको नोज़िया यानी जी मचलाने की कैफियत भी हो सकती है। और इसके साथ उनकी जो पल्स है यानी नब्ज़ की जो रफ्तार है वो कम हो जाती है। और अब देखते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी वजूहात हैं कि जिनकी बिना पर आपका बीपी लो हो जाता है। तो अगर आपको दिल से रिलेटेड कोई बीमारी है, यानी दिल का काम क्या होता है कि ये खून को, ब्लड को पंप करता है और हमारी पूरी बॉडी में ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। तो अगर आपको कोई कार्डिक प्रॉब्लम है, क्योंकि दिल आपका प्रॉपर तरीके से काम ही नहीं कर रहा, तो तब भी आपका बीपी लो हो सकता है। तो अगर आपके जो दिल की बीटिंग रेट है, यानी जो हार्ट बीटिंग रेट है वो कम है, तो तब भी आपका बीपी लो हो सकता है। तो अगर आपको दिल के वाल्व से रिलेटेड कोई मसला है जो कि आजकल बहुत कॉमन है, तो तब भी आपका बीपी लो हो सकता है। तो इसके अलावा
अगर आपको डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी है, वो चाहे वमिटिंग के ज़रिए से हो या डायरिया के ज़रिए से हो, तो तब भी आपका बीपी लो हो सकता है। उसके बाद अगर आपको हेमरेज हो गया यानी आपकी बॉडी में से एकदम से काफ़ी ज़्यादा खून ज़ाया हो जाता है यानी एक्सीडेंट हो जाता है, तो एक्सीडेंट होने के नतीजे में आपकी बॉडी में से काफ़ी ज़्यादा खून ज़ाया हो जाता है और औरतों में भी कुछ चेंजेस की बिना पर, कुछ दूसरी वजूहात की बिना पर काफ़ी ज़्यादा खून ज़ाया हो जाता है। तो इस तरह खून ज़ाया होने की सूरत में आपकी बॉडी में से जो ब्लड का वॉल्यूम है वो कम हो जाता है। तो ब्लड का वॉल्यूम कम होने की सूरत में नेचुरली तौर पर आपका जो बीपी है ये लो हो जाता है। तो ये दोस्तों कुछ आम वजूहात हो गई जिनकी बिना पर आपको हाइपरटेंशन को फेस करना पड़ता है यानी लो ब्लड प्रेशर को फेस करना पड़ता है। अब हम ऐसा क्या कुछ कर सकते हैं कि जिससे हमें हाइपरटेंशन डिजीज़ ना हो। तो अगर आपको ब्लड प्रेशर हो गया है और जो नॉर्मल वैल्यू है यानी 120/80, अगर इससे कम होकर 120 से कम होकर आपका 100 आ गया है, जो डायस्टोलिक है ये 80 से कम होकर 70-75 के आसपास आ गया है, तो इस कंडीशन में, इस सूरत हाल में आपको मेडिसिन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप कुछ लाइफस्टाइल चेंज करके, कुछ अपनी डाइट में चेंजेस करके हम अपने ब्लड प्रेशर को नॉर्मल कर सकते हैं। अब लो ब्लड प्रेशर में साल्ट इंटेक का डायरेक्ट रिलेशन है, यानी जो सोडियम है, नमक, ये हमारे बीपी को मेंटेन करने में बहुत हेल्प करता है। तो अगर आपका बीपी थोड़ा बहुत कम है तो घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आप अपनी डाइट में जो सॉल्ट इंटेक है यानी नमक की मिकदार थोड़ी सी बढ़ा दें, तो इससे आपका जो बीपी लो है ये मेंटेन हो जाएगा। तो ये तो हो गई नॉर्मल कंडीशन, यानी अगर आपका बीपी इस हद तक लो है तो आप अपना कुछ लाइफस्टाइल चेंज करके या डाइट में कुछ चेंजेस करके इसको कंट्रोल कर सकते हैं, इसको मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका बीपी बहुत ज़्यादा कम होता है यानी 120 से कम होकर 90-80 तक आ जाता है और जो डायस्टोलिक है ये 80 से कम होकर ये 60 या 50 तक आ जाता है, तो फिर आपको लाजमी होम्योपैथिक मेडिसिन लेनी चाहिए ताकि जो हाइपोटेंशन डिजीज़ है इसको आप जल्दी रिकवर कर सकें और फ़ौरन अपने आप होम्योपैथिक डॉक्टर से रजू करें और इसका मुकम्मल इलाज करवाएं। क्योंकि जो हाइपोटेंशन डिजीज़ है ये आपकी बॉडी में और भी कई तरह की कम्प्लिकेशन पैदा कर सकता है। तो हाइपोटेंशन डिजीज़ में होम्योपैथिक मेडिसिन का बहुत शानदार रिजल्ट है। अगर आपको हाइपोटेंशन का मसला हो गया है तो अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं तो आप देखेंगे कि 2 से 3 महीने मेडिसिन खाने के बाद आपका जो बीपी है ये मुस्तकिल और मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाता है और इसके बाद आपको मेडिसिन खाने की ज़रूरत जो है ये बिल्कुल नहीं रहती। तो उम्मीद है कि अब आपको समझ आ गया होगा कि हाइपोटेंशन क्या है, इसकी वजूहात क्या हैं और हम क्या एहतियाती तदाबीर अपना कर हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें।